अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो 2023 में आ सकते हैं, और ये मैं सॉल्व कर रही हूँ सर अली असगर का पेपर। तो आप बिल्कुल सॉल्यूशंस के साथ मौजूद है। रीजनिंग क्वेश्चंस पहले सॉल्व करते हैं और फिर हम नॉन रीजनिंग सॉल्व करेंगे। तो पहला रीजनिंग क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर 1 से है, वाई वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक इन नेचर। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि एम्फोटेरिक क्यों होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। जब ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे तो ये आयनाइज कर जाएंगे H+ में, और बेस की तरह बिहेव करेंगे तो OH- में आयनाइज कर जाएंगे। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल अपनी आयोनाइजेशन की वजह से एम्फोटेरिक है नेचर में। दूसरा क्वेश्चन है वाई अमाइनो एसिड्स आर नेम्ड सो, यानी अमाइनो एसिड्स का नाम अमाइनो एसिड्स क्यों रखा गया? तो हमें पता है कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कार्बन होता है, 4 साइडों पे हमारे पास वैलेंसी है, एक साइड पे हाइड्रोजन आ गया, दूसरी साइड पे रेडिकल ग्रुप, तीसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और चौथी साइड पे अमाइनो ग्रुप। तो अमीनो एसिड के अंदर एटलीस्ट एक अमाइनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसीलिए इसे अमाइनो एसिड कहते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है वाई फैट्स प्रोवाइड एनर्जी मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी क्यों प्रोवाइड कर रहा है? अच्छा, फैट है क्या? तो फैट कंडेंसेशन प्रोडक्ट है ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड का। जब एक ग्लाइसरोल 3 फैटी एसिड के साथ मिलता है तो फैट बनता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस और कीटोसिस। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस और कीटोसिस, ये डेफिनेशन आपको पक्की याद करनी है, ठीक है। फैट के अंदर ज़्यादा कार्बन और हाइड्रोजन है, आपके पास कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए फैट ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। किससे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। फिर क्वेश्चन है वाई एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। हमें पता है कि एंजाइम स्पेसिफिक है नेचर में और फंक्शन में। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स के पास एक अदद एक्टिव साइट होती है। वो एक्टिव साइट क्या होती है? वो चार्ज प्लेस है, और इस एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट लगेगा, और ये साइट कॉम्प्लीमेंट्री है टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट जो आकर लगेगा। यानी अगर इसकी शेप जो होती है उतनी ही होती है जितनी जगह पे दूसरा सबस्ट्रेट आके लगे, तो एक ख़ास किस्म का सबस्ट्रेट जिसकी शेप मैच कर रही है सिर्फ वही आकर लगेगा। इसीलिए एंजाइम जो है स्पेसिफिक है नेचर में भी और फंक्शन में भी। फिर क्वेश्चन है वाई एंजाइम्स आर कॉल्ड द टेम्परेचर सेंसिटिव। अच्छा, इंजाइम्स बने हैं प्रोटीन से, और ये प्रोटीन्स हाई हीट देने पर क्या हो जाएंगी? डिग्रेड हो जाएंगी, यानी इनका स्ट्रक्चर जो है तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं एंजाइम, और एंजाइम एक ख़ास किस्म के टेम्परेचर पे ही काम करते हैं, और उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आप अगर पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं तो कोई कबाहत नहीं है, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, लेकिन आई वुड प्रेफर दैट यू राइट योर रीजनिंग क्वेश्चन के आंसर इन पॉइंट्स। उसके बाद है आपके पास एंजाइम एक्टिविटी। वाई एंजाइम एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड करती है कि कितना सबस्ट्रेट मौजूद है और कितने मॉलिक्यूल्स एंजाइम के मौजूद हैं। अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है, तो एंजाइम कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइम एक्टिविटी के, यानी कि हम जितने ज़्यादा एंजाइम डालते जा रहे हैं, जितने ज़्यादा एंजाइम डालते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा एंजाइम जल्दी काम करेगा, उतनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन था। और ये जो पहले क्वेश्चन पेज पे जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए वो चैप्टर 1 से थे, ये 3 क्वेश्चन चैप्टर 2 से हैं। अगली वीडियो में हम और रीजनिंग क्वेश्चन ज़ूलॉजी के डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।